झूठा झूठ कमावे, माया नूं फिरे तपा सदावे। भरमे भूला सब तीर्थ गए, ओ तपा कैसे परमगत ले। गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मुखंतर पावे। गुरु साहब कहते तुसी सब ने तपा बनना, ब्रह्म ज्ञानी बनना, जन बनना, गुरमुख बनना, गुरसिख बनना, भगत बनना। पर गुरु साहब कहते मन च की स्कीमां तेरियां, मन का झूठा झूठ। मन च तो मैं बाणी पढ़ रहा ना, मैनू पता भी आह चीज़ मिल जाए, मेरा अज आह काम हो जाए, आह हो जाए, दुनियावी स्कीमां बनाता रहना। मन की चाहिए, झूठ नूं चाह रहा। कहते मन फिर जो अंदरों चित बताया, जो मंगता वही कमाउंदा। मन दे विच मैं दुनिया के पदार्थ सोच रहा तो वही कमाऊँगा। माया नूं फिरे तब्बा सदाई। फिर मैं बाणी आदे ने वध पढ़ के अपने आप को बड़ा महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत पता नहीं की डिग्रियां खवाऊँगा। पर गुरु साहब कहते है तो यदा डंबर की है, काहदे वास्ते महापुरख बनया? रोटियां कमाउण वास्ते, पैसा कमाउण वास्ते, माया इकट्ठी करने वास्ते तपा खवा रहा, गुरसिख खवा रहा। सारे अज असीं एक बिजनस वास्ते बाणी पढ़ रहे। गुरु का वजीर भी बस की है, रोटियां कमाउण वास्ते बनया, ना गुरु की गल कमाउण वास्ते नहीं, गुरु नाल जुड़न वास्ते नहीं बनया। वह ही मैं तो तनख्वाह दे दो बस, जिन्नी की बाणी आखोगे पढ़ दिया करूँगा बस, ना मैं आप कमावा ना दूजे नूं कमाउण नूं कवां। गुरु साहब कहते माया नूं फिरे सदा तपा सदाई। अपने आप तपा कौन है? तपा वही है जिहड़ा बाणी मुताबक चलता है, बाणी मुताबक चल के आपदे मन नूं परमात्मा नाल जोड़ के ते मन नूं रसा लैंदा है। पर गुरु साहब कहते भरमे भूला सब तीर्थ गए। कहते इहो जिहे फिर डुप्लीकेट जिहड़े संत है, ब्रह्म ज्ञानी बने हैं, तपा खवा रहे हैं, सब भरम दे विच अज्ञानता च एक अखर भी बाणी का नहीं समझिया, ते तीर्थां ते भजदे रहिंदे। गुरु दा सिख तां गुरु साहब कहते तीर्थ की है? शब्द ही है। गुरु का ज्ञान ही तीर्थ है। बस बाणी नूं समझना, इहदे च नहाउणा है, बाणी दे ज्ञान दे विच मन ने नहाउणा। तीर्थ जावन नावन जाऊँ, तीर्थ नाम है। तीर्थ गुरु साहब कहते अंतर ज्ञान, ये जिहड़ा असली तीर्थ है, ये सच थान है, इस दे विच नहाउणा है, मन ने नहाउणा है। पर गुरु साहब कहते डुप्लीकेट जिहड़े वो भरम च हुंदे, पूरी ज्ञानता नहीं हुंदी, समझ नहीं हुंदी अकाल पुरख आउणा, किवें उहदे नाल जुड़ना है। होर धार्मिक रसनां नूं वधाउंदे जाणगे, आह कर लो वो कर लो, तीर्थां ते भजदे रहिंदे। दूजे नूं भी कहंदे चलो भी चलीए तीर्थां ते। जदों असीं की कहना सी आओ बाणी नूं समझीए ते बाणी कमाईए, साडा काम आही है इकल्ला, जिथे मर्जी बैठ जाओ, पर बाणी नूं समझ लो, बाणी नूं कमा लो। वो तपा कैसे परमगत ले। गुरु साहब कहते ऐ जा फिर जिन्हें बाणी नहीं समझी, बाणी नहीं कमाई, वो ना ब्रह्म ज्ञानी ताकि गुरमुख भी नहीं बन सकता, वो परम अवस्था नहीं लै सकदा, मन नूं काबू नहीं कर सकदा, जीवत मरण की अवस्था च नहीं जा सकता। अजिहे तपे जिहड़े अपने आप नूं धोखा दिंदे, गुरु की बदनामी कराउंदे है, वो परमगत नहीं पा सकते, जीवत मरण की अवस्था च नहीं जा सकते। पर गुरु साहब कहते जा सकते हैं सारे, तुसीं जा सारे सकते, पर कोई विरला ही गुरु का प्रसाद लैंदा है। पर जेड़ा भी लऊगा पास होगा। गुर प्रसादी को सच कमावे, पर को दा मतलब विरला। गुरु साहब कहते भाई गुरु के प्रसाद दे नाल सच नूं कमाउणा तुसीं, फिर जीवित मुक्त होवोगे। सच दे नाल मिलाप करना है। सच की है? वो इक्को ही है, कण कण दे विच वसदा है, ਉਹਦਾ रूप नहीं, रेख नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना है। पर गुरु दे ज्ञान दे नाल, गुरु दे किरपा दे नाल असी सच कमाउणा है। पर वो कोई को मतलब विरला कोई,
ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਪ ਘਾਲੇ ਉਹ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਤਪਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਲਾ ਤਪ ਘਾਲਣਾ ਸਈਅਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਪ ਪਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਤਪਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪੋ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੈ, ਨੈਫਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਤਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋ ਉਪਾਇਨ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਤਨ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਅਨੇਰ ਬਿਨਾਸਨ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਨ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਨ ਤ੍ਰਿਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਨ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਸੋਜੀ ਪਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਰਮ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਇੱਕੋ ਗਵਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੇਵਲ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਆਦ ਸੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਚਲਾਇਆ
दिन रात बना के पैदा करके संसार दी वर्तन बना दिते, सिस्टम चला दिता। जीव जमदे आ मरदे, जमदे मरदे। धरती बनी तो जीव जन्म मरण होया, नहीं तो नहीं हुंदा सी। धरती बनी तो देवी देवते आए, नहीं तो नहीं हुंदा सी। हुण धरती नूं बनाउण वाला कौन है? हवा नूं बनाउण वाला कौन है? वो परमात्मा है। देवतियां नूं बनाउण वाला कौन है? वो परमात्मा है। गुरु नानक साहब नूं साडे कोले भेजिया, वो कौन है? वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की ही गुरु नानक साहब गल करते रहे सी ते अज भी कर रहे हैं। अज गुरु ग्रंथ साहब दे राही कर रहे हैं। सरीरक रूप दे विच भी गुरु साहब ने एको है भाई, एको एक उंगली रखते भाई, एक नूं बुझ लो। अज भी ग्रंथ साहब दे विच 19,000 वारी कहा लगभग भी एको है, एक नूं समझ लो, एक नूं समझ लो, फिर भी नहीं समझते असीं। गुरु साहब कहते रात दिन सो पायन, रात दिन है नहीं सी कदे, रात दिन किवें बने? गुरु साहब कहते खसम ने बनाए है। रह रास च रोज़ पढ़ते, जेवड़ आप जेवड़ तेरी दात, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम वसारे ते कमजात। हुण खसम कौन है? उन्होंने याद करना। साहिब कौन है? उन्होंने याद करना। इको ही है। खसम भी वही है, साहिब भी वही है, मालिक भी वही है। जिहड़ा दिन तो रात बनाउंदा है वो खसम है। उन्होंने याद रखना, उन्होंने भुलना नहीं। जिहड़ा उन्होंने भुलूगा वो कमजात है, वो कमीना है, वह सब तो माड़ा है। तो गुरु साहब कहते दिन रात पैदा करके फिर संसार की ये खेल चलाई है, जन्म मरण आया। हुण दिन तो रात किवें बनदे? धरती घुमदी है, सूरज एक थां सामने खड़ा है, धरती घुमदी है साडी 24 घंटे च एक गेड़ा लाउंदी, तां दिन रात बनदे। कौन घुमा रहा धरती नूं? धरती तो पहले ही घूमनी शुरू हो गई, आदमी तो बाद च पैदा होए, जी जनता बाद च होए, ऋषि मुनि देवते बाद च होए, पर पहला धरती बनी। वो परमात्मा ने धरती बना के इस तरह आसमान च धरती नूं ठल के घुमा रहा, बिना सपोर्ट तो धरती खड़ी है। धरती किहड़े पिलरां ते खड़ी है? धरती का भार किहदे ते है? जे उहदा भार हैगा तां जिहदे ते धरती का भार वो कास ते खड़ा है। गुरु साहब कहते आही बुझना है, ये बुझ गए तो सचियार हो जाओगे। कि धरती किवें इन्ना भार चली जाती है, कित्थे खड़ी है, किवें घुम रही है। पर गुरमती कट चाना, गुरु की मत के नाल पता लगता वाकई ही दिन रात बने आ, तां ये जन्म मरण का खेल चलिया। एवें नहीं अनेर विनाश। हुण बाणी पढ़ के साडा अनेर खत्म हो जाता। सानूं इन्ना ज्ञान होना चाहिए भी किसी नूं पुछण की लोड़ ना होवे, किसी बाबे दी मगर लोड़ जाण की लोड़ नहीं है। सारे डुप्लीकेट नकली है। गुरु साहब कहते सब भाई माया इकट्ठी करने की खातर बनया। बस कोई छोटा है वो थोड़ी इकट्ठी कर लेंदा, जिहड़ा वड्डा नेता बन के बह गया, संत बन के बह गया, वो बस करोड़ां इकट्ठे कर लेंदा। पर गप्पां तो बिना नहीं इकट्ठी हुंदी, बाणी मुताबक चल के माया इकट्ठी नहीं हुंदी। माया तो बाणी तो बाहर चल के ही हुंदी है, पापां बाजना इकट्ठी हुंदी है। बाणी तो माया तो उपर करती है, इस वास्ते बाणी पढ़ते हैं। पर असीं तो बाणी पढ़ के माया आवे साडे तो होर अज्ञानता का हनेरा बढ़ गया। गुरु साहब की कहते गुरमती कट चानन, अंदर है सारा चानन हो जाता है, सब तो कण कण च परमात्मा दिसन लग जाता है। अनेर विनाशन। हुण देखिए साडा किन्ना क हनेरा खत्म होया। बाणी पढ़ के मेरे को नवी बुद्धि किहड़ी आई वो चैक करना सी। फिर कहते जो गुरु की मत आउंदी है फिर पता लगता है हुक्मे ही सब साजियन रव्या सब वंतरेन। बाणी पढ़ के आउंदा परमात्मा ने एक बोल कीता, हुक्म कीता भी सारा ब्रह्मंड बन गया। हुक्म च उन्हें सारी सृष्टि रती है। तो आप हवा च भी वस रहा है, अग च भी वस रहा है, पानी च भी वस रहा, धरती के कण कण च वस रहा है। हरेक वंतरेन तीले दे विच भी है, घाह दे पत्ते पत्ते च हैगा, हरेक कण कण दे विच वस रहा है।
हरेक कण कण नूं बनाउण वाला भी आप है ते विच वसन वाला भी आप है। फिर जो गुरु की मत आउंदी है, चानण आउंदा, सब थां वो दिसन लग जाता है। जो बाणी पढ़ के सब थां अकाल पुरख दिखन लग गया, समझ लो असीं बहुत वड्डी प्राप्ति कर ली। सब कुछ आपे आप है, गुरमुख सदा हर पन। जिहड़े गुरमुख बन जाते हैं, जिन्होंने बाणी समझ आ जाती, बाणी ते चलते, उन्होंने सारी समझ आती परमात्मा ही सब कुछ आपे आप है। ये फिर गुरमुख बन के उन्होंने असीं सिमर ही सकते हैं, होर कुछ नहीं। उहदी वाह वाह कर सकते हैं, उन्होंने याद करके उहदे नाल जुड़ के पंजां तो बच सकते हैं, उहदा अंत नहीं पा सकते। शब्द ही सोझी पई सच्चे आप वजाई। पर गुरु साहब कहते आदमी नूं बाणी राही समझ आउंदी है, पर यह सूझ भी आप बख्शदा। इस करके रोज़ सानूं अरदास करनी पऊगी, हे अकाल पुरख मेहर करो, असीं बाणी पढ़दे दै सानूं समझ नहीं आउंदी, साडे ते मेहर करो, बाणी दी समझ देवो, सोझी देवो। तां इह सोझी आउंदी है, बूझ वजाई हुंदी है। ये एक बुझारत है, वो निराकार है। निराकार तो सारे आकार बने हैं, आकारां दे विच निराकार नूं वेखना है। ये ज्ञान तो बिना, सोझी तो बिना उन्होंने वेख नहीं सकते। जिन्ना चिर असीं उन्होंने वेखते नहीं, उन्ना चिर वो मन च नहीं बस सकता, उन्ना चिर उहदे नाल प्यार नहीं बन सकता। जिन्ना चिर उहदे नाल प्यार नहीं बनता, उन्ना चिर असीं जीवित मरना च नहीं जा सकते, दुनिया नाल टुट नहीं सकते। उहदे नाल जुड़ांगे तां दुनिया के पदार्थां नालों टुटांगे, पंजां नाल टुटांगे। उहदे नाल जुड़ना ही सब कुछ है। पर शब्द ही सोझी पई। हुण असीं वेखीए बाणी पढ़ के मैनूं किहड़ी सोझी आई है। सारियां बाणियां वधिया, जिहड़ी मर्जी बाणी पढ़ो, सारियां 'च ही सोझी है। सारियां ही अकाल पुरख बारे समझा रही हैं, पर सोझी जरूर आवे। जिहड़ी बाणी तुहानूं सौखी लगदी वो पढ़ो, पर ਉਹਦੀ सोझी जरूर लैनी है। सोझी फिर सौखी बाणी चों आउंदी है। नौवें पातशाही दी बाणी सब तो सरल बाणी है, ਉਹਨੂੰ समझ लो, सारे ग्रंथ साहब की समझ आ जाऊगी। उत्थों सोझी बहुत सौखी मिलती है, बड़ी आसान बाणी है, सरल भाषा च लिखी है, मन नूं ही संबोधन है सारा, हर एक चीज़ वो क्लीयर की है। उन्नी सोझी लैके सारी सोझी आ जाती तुहानूं, फिर हर एक बाणी की समझ आ जाऊगी। इस करके आओ अरदास करिए कि सानूं बाणी की समझ आ जाए, सोझी पै जाए। जो शब्द पढ़ीए असीं ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ पूरा ज्ञान आ जाए, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। जो गुरु सानू बाणी च कहन उही ही करिए। असी आप भी बाणी समझनी है तो दूसरे नूं भी समझाउणी है। ये बाणी दे लंगर लाइए, शब्द दे लंगर लाइए। सब तो वड्डा दान है गुरु दे ज्ञान नूं, बाणी दे नूं, शब्द दा लंगर लाउंदे सी गुरु साहब। अज भी सानू शब्द दे नाल जुड़ना पऊ, बाणी नाल जुड़ना पऊगा। जे असी कामयाब होना है, लख खुशियां पातशाहियां लैनियां, जे असी तपा बनना है, जे असी सुखां दी मनी लैनी है, तो नाम सानू हिरदे च वसाउणा पऊगा। वो गुरु नाल मिलाप करके परमात्मा की किरपा नाल मिलदा है। पर गुरु नाल पहला मिलाप ते पेटा करन वास्ते सानू बाणी ते वध तो वध विचार करनी पऊगी, सोझी लैनी पऊगी। आओ सारे असी बाणी नूं वध तो वध विचारीए। ये शब्द पढ़दिआं तो, विचारां करदिआं तो एक नहीं हज़ारां लखां गलतियां होणियां, अनजान जान के बख्श लैना। कुछ भी नहीं आउंदा, ना पढ़नी आउंदी है, ना विचारनी आउंदी है बाणी। वो जिन्नी की किरपा करदा उन्नी क आपां विचार कर लैंदे हैं। आपे हौली हौली विचार वधदी जाऊगी, किरपा करदे जाणगे। कोशिश करना साडी जरूरी है, कोशिश सानू करनी पऊगी हरेक नूं। इन्हां कहंदे खिमा दे जाचकां होइयां भुल्लां दी वार वार माफ़ी मंगते हैं, पर नाल अरदास बेनतियां करते हैं कि बाणी समझो, बाणी समझो, दूजिआं नूं भी बाणी समझाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई अवर न तेरी पाते, अवर न तेरी पाते।